ओम शांति। मेरी पहली मुलाकात सन 1960 में बाबा और मम्मा के साथ हुआ। तो जिन्होंने बाबा और मम्मा के अनुभव प्राप्त करते हैं तो दूसरे कोई नज़र नहीं आ रहा था उस समय पर। सभी दादियाँ थे, परंतु मुझे मुंबई में कुछ विशेष ट्रेनिंग के लिए 15 दिन जाना था। तो मैंने बाबा से पूछा कि भाई मैं वहाँ खाना कहाँ खाऊं? तो बाबा ने कहा तो कुमार का बेटी है, वो आपको खिलाएगी। मैं दादी का इतना जानता नहीं था, नाम ज़रूर सुना था। तो जब मैं बॉम्बे में वाटरलू मेंशन में, तो वहाँ कभी कभी देर होता था जोगेश्वरी से वहाँ आने में ट्रेन या, परंतु दादी जी वेट कर रही थी। और जब मैंने देखा अपने हाथ से गरम रोटी बना के खिला रही थी, तो बाबा ने कहा है कोई होगा। तो मैंने देखा वहाँ जो बहनें थे, छोटी बहनें, तो उनको दादी कहती थी आप लोग सब रेस्ट करो, तो मैं करूँगी। तो ये मेरी पहली अनुभव था कि कुमार का दादी कौन थी। दूसरे अनुभव, जो भी यहाँ आप सभी बैठे हैं जिन्होंने भी दादी से मिले हैं, दादी से दृष्टि लिए है, वरदान लिए हैं, तो आप सबके सामने मेरा भी जो एक छोटी सी अनुभव है कि दादी जिस पर विश्वास रखती है, उनके लाइफ में जो भी सफलता आप सभी अनुभव कर रहे हैं, या मेरे द्वारा भी जो भी सेवा बाबा ने कराया, उसका जो शक्ति है वो दादी जी का विश्वास। और हम सभी ये मानते हैं कि दादी जी हमारे ऊपर विश्वास किया तो आज हम सभी जो भी है वो दादी जी की कृपा है। तीसरी बात, कई बार हमको अपने लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्याएं आती है, तो मैं आज भी दादी जी के जो हर्षित मुक्ता, जो प्रसन्न जो चित्र है आप सब ने देखी है, जैसे ही मैं देखता हूं अभी भी सब कुछ भूल जाता हूं और आत्मा में फिर से एक जैसे रिफ्रेश मैं हो जाता हूं। तो दादी जी के सामने आते ही कोई शब्द कहने का कुछ रहता ही नहीं था, तो केवल बस दादी जी की दृष्टि में ही सब कुछ हमको प्राप्त हो जाता था। मुझे जानकी दादी जी का भी यही अनुभव रहा। हम आपस में बात नहीं करते थे, पर दादी दृष्टि देते ही जैसे हमको सब कुछ प्राप्ति हो जाती थी। मुझे याद है कि बेंगलुरु में मम्मा तो पहले आई थी, परंतु बाबा नहीं आए थे। मैं बहुत बाबा से रिक्वेस्ट किया, बाबा आपको आना है, वहाँ का गवर्नर इनॉग्रेशन कर रहा है, जो बाद में प्रेसिडेंट बने। तो बाबा ने कहा कि डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे हैं मुझे, परंतु दादी और दीदी दोनों को मैं भेजूंगा।
ये अनुभव मुझे बाबा ने कराया कि दादी दीदी दोनों बेंगलुरु में आए और दादी जी हमारे साथ जितना समय रही तो ऐसे हमको स्नेह दिया, हर बात में गाइडेंस दी, जिसके फलस्वरूप जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि दादी ही करा रहे हैं हमारे साथ। क्योंकि मुझे याद है अव्यक्त बाबा भी कई बार कहते थे जो एडवांस पार्टी क्या कर रहे हैं, तो एडवांस पार्टी भी अपने अपना कार्य करा रहे हैं। तो हम सबको ये भी विशेष अनुभव समय पर समय होता है। जैसे मुन्नी दीदी आप सबको सुनाती है अपना अनुभव, तो जैसे दादी जी साथ है तो हम भी यही समझते हैं कि दादी हमारे साथी है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेवा में हम लोग दादी जी के साथ रहे। तो अभी भी कई बार प्रैक्टिकली आज मुझे 2 स्थान पर मुझे ये अनुभव आज भी हुआ। तो मैं जब प्रकाश स्तंभ पर गया तो मुन्नी दीदी बैठी थी, तो मैं भी खड़े होके जैसे ही दादी के तरफ देखा तो बिल्कुल जैसे चेतन लग रही थी, ऐसे हमारे साथ है, ऐसे अनुभव मुझे आज भी हुआ। और दादी जी के कमरे में जब गया तो वहां भी वही मुझे अनुभव हुआ। तो संपूर्ण आत्माओं की साथ का भी अनुभव हम लोग सब कर रहे हैं। तो निर्वैर भाई जी ने भी यही बताया कि आज भी ऐसा हम सभी अनुभव कर रहे हैं कि दादी जी हमसे करा रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। कई बार बाबा ने कहा था साइंटिस्ट को प्रेरणा दादी दे रही है, तो ऐसा भी बाबा ने कहा था। तो हम आज यही देख रहे हैं किस प्रकार बाबा के जो तीनों कर्तव्य जो है, अधर्मों का विनाश, सद्धर्म की स्थापना, प्रकृति द्वारा इस सृष्टि का जैसे परिवर्तन होगी, तो वो भी हम सभी इस समय पर देख रहे हैं। तीसरा युद्ध की भी तैयारी का भी हम देख रहे हैं। तो इसीलिए हमारे दादी हमारे साथ है, हम लोगों को स्थूल में करा रहे हैं और स्वयं अव्यक्त स्वरूप से, प्रकाश स्वरूप से हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। ओम शांति।